लाल रंग से सजा माँ का दरबार, हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार। अपने पावन कदमों से माँ आए आपके द्वार, मुबारक हो आपको चैत्र नवरात्रि का त्यौहार। जय जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज है फर्स्ट नवरात्रि माँ शैलपुत्री का बार। तो मैया शैलपुत्री आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और गाइस, मैं हर नवरात्रि को ना अखंड ज्योति जलाती हूँ और ऐसे कलश स्थापना करती हूँ। लेकिन आप सबको पता है कि अभी मैं ससुराल में हूँ, तो यहाँ पे ना एक तो घर भी बन रहा है और ऊपर से दूसरे घर में शिफ्ट भी होना है। तो ज्योति को ऐसे एक जगह से दूसरी ज्योति नहीं रख सकते दूसरी जगह उठा के, इसलिए मैं 9 दिन के व्रत रखूँगी। और मैंने स्थापना की है क्योंकि बिना कलश स्थापना के और बिना नारियल को ऐसे रखे हुए नवरात्रि की पूजा नहीं होती है। मैं नहीं करती हूँ, बाकी आजकल तो हर त्यौहार आप सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। और इस तरीके से मैं हवन भी करती हूँ। अग्यारी बोली जाती है हमारे यहाँ पे। तो ये हवन कुंड जो होता है ना, ये मिट्टी का भी आता है और ऐसे तांबे का भी आता है। जिस तरीके का आपके पास हो उसमें आप कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले घी सामग्री और उसमें काला तिल, जौ, बतासा और कपूर, इलायची, जायफल, सुपारी, ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ। घी डालती हूँ। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो दोनों लोग साथ में पति और पत्नी लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं। जितने भी फिर घर में सदस्य होते हैं वो सब लोग भी चढ़ाते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैंने और ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाया। स्टार्टिंग से बस खाली पूजा का ही तनु ने बना लिया था जब हम पूजा कर रहे थे तभी, क्योंकि सुबह जिस दिन पूजा स्टार्ट होती है ना उस दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं। सुबह सुबह नहाना धोना, झाड़ू पोछा करना, प्रभु की तैयारी करना, पूजा की तैयारी करना। और गैस मैंने नीचे, वैसे तो चौकी नीचे ही सजानी चाहिए माँ की, लेकिन अभी यहाँ पे इतनी जगह भी नहीं है, तो फिर मैंने नीचे ही चौकी पे माँ को बिठाला हुआ है। तो चौकी पे माँ हैं, प्रभु हैं और लल्ला हैं और कलश स्थापना की हुई है बस, और नहीं है। और ज्योति नहीं जला पा रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि लास्ट में पता नहीं मैं पूजा कर भी पाऊँगी लास्ट तक कि नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से मैंने ज्योति नहीं जलाई। और हो सकता है कि मुझे जाना भी पड़े, इसलिए भी नहीं जलाई, क्योंकि नवरात्रि में ऐसे एक दूसरे छोड़ के नहीं जाते। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी, सब लोगों ने साथ में बैठ के पूजा करी थी। और वैसे ही टाइम लग जाता है पूजा करने में, 1-2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन और जब कोई ऐसा ख़ास त्यौहार होता है ना तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। तो इधर देखो, मैं पूजा में 5 फल चढ़ाती हूँ। पहले कुछ मीठा चढ़ाती हूँ और जो पंचमेवा होती है वो चढ़ाती हूँ। और वैसे तो माँ को श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है, कोई लास्ट में चढ़ाता है, कोई स्टार्टिंग में चढ़ाता है। तो मैंने अभी श्रृंगार नहीं चढ़ाया है, श्रृंगार मैं लास्ट में चढ़ाऊँगी। जब कन्या होती है ना, लास्ट वाले दिन माँ को श्रृंगार चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लल्ला भी कितने सुंदर लग रहे हैं। मिठाई में भी वो काजू कतली लेके आए थे, हमारे यहाँ पे काजू कतली सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और जो कलश रखा हुआ है ना, इस पे ऐसे नारियल रखते हैं। कलश स्थापना करने के लिए कुछ नहीं, बस आपके पास एक कलश होना चाहिए। ये पीतल का हो या फिर तांबे का हो या फिर स्टील का हो या मिट्टी का हो, किसी का भी आप ले सकते हैं। उसको अच्छे से साफ़ करके उसमें ऐसे सतिया लगा के, चंदन लगा के, रोरी लगा के और नारियल के ऊपर चुंदरी बांध के, और जो लोटा है उसमें भी 7 बार हम कलावा बांधते हैं। और जो नारियल होता है उसमें भी ऊपर 7 बार कलावा बांधते हैं। आम के पत्ते उसके अंदर डाल के और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल के, और जैसे कि बोलते हैं ना, माँ के पास अगर हम डेली डेली पानी नहीं चढ़ा पाते हैं तो जो हमने ये कलश रखा है इसी में मैं डेली थोड़ा थोड़ा पानी चढ़ाती रहती हूँ। तो उसी में 9 दिन तक हम पानी चढ़ाते हैं, इसीलिए मैं कलश स्थापना करती हूँ। और काफ़ी लोग तो नीचे जौ वगैरह भी बोते हैं, पर मैं यहाँ पे नहीं बो पाई थी, उनके नीचे मैंने जौ रख रखे हैं। और ये जो क्लिप है गाइस, ये नवरात्रि से पहले के दिन का है, शाम का, जहाँ पे हमने भैया बगल में वो बना रहे थे छोले पनीर की सब्ज़ी। तो वही मैं बोल रही थी कि रेसिपी बता लो, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं ना साथ में कि ब्लॉग बनाने के लिए बोलते हैं या फिर आते हैं तो अच्छा लगता है। भैया बोल रहे थे कि मैं एक नई रेसिपी बना रहा हूँ, तुम बता दो इसमें। तो मुझे पूछ रहे थे कि कैसे बनाया होगा बताओ। मैंने कहा क्योंकि दीदी ने छोले पहले बना के रखे थे, उसके बाद फिर टमाटर प्याज काट के फिर से तड़का लगा के और उसमें पनीर को अच्छे से फ्राई करके, और थोड़ा सा जो पानी था ना इसको अच्छे से ना हम मतलब मिक्स कर लेंगे। पूरा पानी इसका जला लेंगे, थोड़ा चाट टाइप का सूखा सूखा सा बन जाएगा ना, तो ये बहुत टेस्टी लगेगा।
तो वही यहाँ पे हम लोग पका रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे। तो ये हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। उसके बाद ये जो क्लिप है वो सोमवार की है हमारे वहाँ की, क्योंकि सोमवार को व्रत रहता है हम लोगों का। सोमवार का व्रत था और मंगलवार को नवरात्रि स्टार्ट थे। तो ये शाम का क्लिप है, सोमवार का शाम का। और हमने पूड़ी सब्ज़ी बनाई थी और सब लोगों ने खाना खा लिया था, लेकिन मैं रह गई थी। मैं पिया का वेट कर रही थी कि आएंगे तब मैं खाऊंगी, लेकिन वो बहुत लेट आए थे, तब तक खाना ख़त्म हो गया था। तो फिर उन्होंने बोला था कि चलो मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देता हूँ। तो जो ये वाला क्लिप है ना, ये रात के 12 बजे का नहीं, मतलब 10:30-11 बजे का है, क्योंकि उसके बाद तो फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाते। तो उन्होंने मैगी बनाई थी, फिर मैंने मैगी खा ली थी। और मंडे को ही सुबह मम्मी ने ये करेले की सब्ज़ी बनाई थी। मैंने इसलिए ये क्लिप ले ली है क्योंकि मम्मी के हाथ के करेले ना बहुत टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। और देखो आप देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इनको बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने रेसिपी तो नहीं ले पाई, बट बना के रखे थे तो मैंने ले लिया। बट मुझे पता है कि कैसे बनते हैं, तो अगर कोई बोलेगा या किसी को बनाना है तो मैं बता दूँगी। और उसके बाद फिर मंडे से पहले हम लोग ना मार्केट गए थे। अभी डेली ना हम लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि कभी मार्केट जाना है, कभी कुछ करना है। और अभी चेस्टू का बर्थडे आ रहा है, 12 अप्रैल को चेस्टू का बर्थडे है, तो उनके लिए शॉपिंग करने गए थे। उनको ड्रेस वगैरह लेनी है और वहाँ पे मुझे ना ये शरारा सूट बहुत पसंद आया था। बाकी आप लोग बताना कितने का था, मतलब कैसा लग रहा है। लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। ये था 4,500 का, 4,500 का बता रहे थे। लेकिन फिर मैंने लिया इसलिए नहीं, क्योंकि उसकी हर बर्थडे पे ना जो कपड़े दिलाते हैं ना, वो अम्मा और बाबा ही दिलाते हैं, दादू और दादी दिलाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। जैसे वो अभी वो 3 साल की हो जाएगी, 3 साल तक भी उसके सारे जितनी भी ड्रेस हैं, जो भी बर्थडे हैं, सारे दादू ही सेलिब्रेट किए हैं, वही ड्रेस वगैरह दिला के लाती है। तो पिछली बार जो फ्रॉक लेके आए थे वो भी हम बहुत ज़्यादा कॉस्टली लेके आए थे, वो बर्थडे पे ही पहनी थी, उसके बाद से वैसी की वैसी रखी है। तो मैंने बोला इस बार मैं ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं लूँगी, सिंपल लूँगी, जिससे वो अभी भी पहन ले और बाद में भी पहन ले, क्योंकि शादी पार्टी के कपड़े डेली नहीं पहने जाते। उसके बाद हम लोग फिर घर गए थे, जहाँ हमारा मकान बन रहा है। तो अभी किचन में फर्नीचर का काम चल रहा है, मायका वगैरह लग रही है, और इधर चेस्टू ये झाड़ू लगा रही है। ये तो मंगलवार का ही क्लिप है। दोपहर के टाइम हम गए थे, क्योंकि बार बार हम लोग को उधर भी जाना पड़ता है। फिर मंगलवार को शाम को नवरात्रि में मम्मी ने बनाई थी अपने लिए, ये क्या बोलते हैं इसको, सिंगाड़े की, हमारे यहाँ लपसी बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं बताना। और पापा की ड्यूटी थी, फिर मैंने उनके लिए चपाती बनाई थी, टिफ़िन पैक किया था उनका। और मैं मीठा नहीं खाती हूँ, मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाती हूँ, बस शाम को मैं नमक खा लेती हूँ, व्रत वाला नमक, क्योंकि पूरे दिन नहीं खाती और बिना नमक खाए मैं 9 दिन रह नहीं सकती। तो सारे लोग ही व्रत थे, तो इसलिए मैंने सबके लिए आलू फ्राई किए थे घी में, टमाटर डाल के, और जो व्रत वाला नमक होता है, और काली मिर्च डाल के। और मम्मी ने अपने लिए लपसी बनाई थी, क्योंकि वो नहीं खाती हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग यही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। और जो ये क्लिप है ये शाम का है, शाम को मैंने भोग वगैरह लगाया था नवरात्रि में। उसके बाद सब लोगों ने साथ में बैठ के पूजा की थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग के साथ में। मिलते हैं कल, बाय बाय, हर